एंगल, इसके हम लोग फार्मूले को समझेंगे और होता क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। चूंकि इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आपका पेपर हुआ 2021 में पूछा भी गया है, तो हम लोग देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं और इसका यूज कैसे है हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपका ये सिंबल होता है। देखिए ये सिंबल किसका होता है? अगर ऐसा बना है स्टूडेंट समझ जाएंगे 90 डिग्री का है। अगर ऐसा बना है ऐसा, तो आप समझ जाएंगे वो 90 डिग्री है। तो 90 अंश कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना, तो अब इसको हम लिखते हैं। यहाँ तक दिख रहा है ना? यहाँ तक दिख रहा है ना जी? इधर ही लिखता है, यहाँ दिख रहा है ना? ठीक है, हो गया। अच्छा यहीं लिखते हैं। A triangle in which any one angle is 90 degree is called राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन। एनी वन एंगल मतलब कोई एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ही सिंपल से इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी इसकी डिफिनेशन है, आप लिख लिए होंगे। हिंदी में मैं बता दिया था कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें कोई एक कोण हो सकता है, ये भी कोण 90 अंश का हो सकता है, ये हो सकता है। आपको कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, सो आपका वो ट्रायंगल कौन सा कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं कैसे? इसके एरिया के पहले इस पे एक चीज और देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि जो पिछले बार का क्वेश्चन है, इसी पाइथागोरस थ्योरम जिसको नहीं आ रहा था वो बिल्कुल नहीं कर पाया, लेकिन ये है। कुछ बच्चे तुक्का कैसे लगा दी, उसमें जो एरिया निकालना था लेंथ और ब्रेथ से, तो उसका गुणा करके 2 से भाग लगाने पर भी आंसर आ गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? देखिए, जो पाइथागोरस थ्योरम को समझना है तो पाइथागोरियन जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने सिर्फ इतना बताया, उन्होंने बताया कि जो 3 भुजाएं हैं, आपको पता है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी भुजा आप देखेंगे। अगर सबसे बड़ी भुजा की बात करें, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दिया जाए, अब सब एक भुजा का वर्ग कर देंगे, कितनी भुजाएं बचेंगी? 2। तो 2 भुजाओं शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगी। फिर से ध्यान से सुनना, अगर हम किसी भी एक भुजा का वर्ग कर देंगे जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी, अगर हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो जैसे एग्जांपल लें, तो ये आपके सामने एग्जांपल है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो आपको ये पता होना चाहिए, देखकर ही फिगर आप बता सकते हैं सबसे बड़ी भुजा है कौन। तो सामने ये दिख रही है, तो ये थ्योरम है, आप क्लास 9 में पढ़ेंगे। जो ग्रेटर आपका एंगल होता है उसके अपोजिट साइड का मतलब होता है स्टूडेंट सामने, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है। अगर यह 90 अंश का कोण बनना है तो सबसे बड़ा कोण यही है, इसके सामने कौन है? ये है, तो ये सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है,
तो और इसका नाम है, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, और हाइपोटेनस भी बोलते हैं, हाइपोटेनस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ये आपका लंब है। लंब का मतलब सीधा किसी पे खड़े रहना। ध्यान देना बच्चों, इसी को हम लोग हाइट भी बोलते हैं या ऊंचाई भी बोलते हैं। इस साइड वाला इरेज कर देना, डिफिनेशन तो आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए ना। चलिए स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, लंब। जो ये सबसे बड़ी भुजा, देखिए समझिए, ये 90 डिग्री पे कोई भुजा ऐसे सीधा आकर एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे खड़ी है, तो ये क्या बनाती है, लंब बनाती है, मतलब 90 डिग्री बनाती है। तो ये वाली जो साइड से इसको लंब बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और ये क्या है आपका बच्चों, बेस, या इसको बोल देंगे आधार, इसी को बोल देते हैं बेस। तो आप समझ गए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। जो एकदम सीधा है खड़ा उसको बोलेंगे लंब या परपेंडिकुलर, और जो ये जिसपे ये खड़े हैं तो वो आपका क्या होगा, बेस या आधार। तो ये 3 साइड्स होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्यों फार्मूला बना, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस या कर्ण। तो इसीलिए हाइपोटेनस, इसके लिए एक फार्मूला बन गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ आपको ये भी बता रहे थे बच्चों, इसको हाइट भी बोलेंगे, ऊंचाई भी बोलते हैं, ध्यान देना आप, इसको हाइट भी बोलते हैं या ऊंचाई भी बोलेंगे, इसी परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलेंगे, ठीक है। जो लाइन परपेंडिकुलर होती है साइड, उसी को हाइट भी लिया जाता है, ध्यान देना हमेशा के लिए। तो क्या बताया उन्होंने, उनका ये फार्मूला बना कि हाइपोटेनस सबसे लार्जेस्ट साइड, अभी बताया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, शेष 2 भुजा कौन कौन सी बची, परपेंडिकुलर बची और बेस बची। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसके स्क्वायर, यही आपका फार्मूला बनता है और इसको हम लोग यूज करेंगे। इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ध्यान देना लंब के स्थान पर ऊंचाई भी ले सकता है, प्लस आधार। तो ये भी आप देखेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये समझिए, एच का मतलब आप समझ रहे हैं, वहां से एच लिया गया है, पी का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर से लिया गया, बी का मतलब बेस से लिया गया, ठीक है। आप नोट डाउन करिए पहले इसको, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, एक और टॉपिक पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं या पाइथागोरस त्रिक हिंदी में बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देखिएगा, हम कोई अगर 2 नंबर एज्यूम कर लें, जैसे 3 and 4 and 5, हमारे तो ऐसा एक नंबर है हमारे पास, तो ये कैसे हम मानेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट है? ये मैं कह रहा हूं पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब वही रूल लगा दीजिए, पाइथागोरस का थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस का थ्योरम ये कहता है कि सबसे लार्जेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 5 है। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब रिमेनिंग में क्या बचे? 2 नंबर बचे, 3 का भी स्क्वायर एंड 4 का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? 25। इस साइड क्या हो जाएगा? 9 प्लस हो जाएगा 16। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 25 और इधर भी 25। अगर ये बोथ साइड इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट, तो यही आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और देखिए बोथ साइड इक्वल भी हो गया, यहाँ 25, इस साइड भी 25, तो मतलब आपका दोनों साइड बराबर हो गया। तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। हमेशा ध्यान देना है, आपको कोई करने की जरूरत ज्यादा नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ट्रिपलेट निकालना है तो देखिए ऐसा करिए, क्वेश्चन में बता रहा हूं तरीका। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए बच्चों, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई ऑल में कर दीजिए, इसमें करेंगे 2 से तो 6 बनेगा, और ये 8 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 10। ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। करके देखिए, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, सबसे बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर,
बराबर में क्या होगा रिमेनिंग में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 100 का 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बन जाएगा, इसका हो जाएगा 36, इसका 64, ऐड करके चेक करिएगा कितना आ जाएगा आपका, 100 इस साइड भी आ जाएगा और 100 इस साइड भी आ जाएगा। सो ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कौन कौन से हैं ये? तो मतलब ये बहुत जरूरी है आपको सीखना, ठीक है। तो नोट डाउन कर दीजिए और इसमें आप मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो देखिए अगला ट्रिपलेट निकालने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आल में। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसका भी निकालेंगे तो सबसे लार्जेस्ट साइड क्या आ रहा है 15। तो 15 का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर करिए और 9 का स्क्वायर करिए, 225 बनेगा, कंप्लीटली बनेगा। आप चेक तो करिएगा, ठीक है, चेक करिएगा, आप आपके लिए होमवर्क ही है ये। तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी अब ट्रिपलेट में, और नहीं आएगा। जैसे आपको नहीं पता हो तो निकालते कैसे हैं बच्चों, वो भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे रख के आपको निकालना सिखाते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं आगे। तो चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, इस पे डिपेंड क्वेश्चन आता है, तो पहले समझिए इस क्वेश्चन को कह क्या रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में B इक्वल टू 90 डिग्री, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो BC का मान क्या होगा, आपसे क्या होगा ये आपसे मान पूछना चाहता है। तो देखिए इसको करना कैसे सॉल्व, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको गिवन है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में बना रहा हूं, पहले इसके सारे रूल को देखिएगा। देखिए आपसे बच्चों ये ध्यान देना है, वैसे इस जो लेवल क्वेश्चन दिया हूं हो सकता है आपसे थोड़ा सा अप हो गया हो, बट समझ जाएंगे आप। ये B क्या कह रहा है, B कह रहा है 90 डिग्री। आपको पता है बच्चों कि B 90 डिग्री सिर्फ यही बनता है क्या, तो B का प्लेस तो फिक्स हो गया ना, B कितना है 90 डिग्री है। फिर ये इसको A मान लेंगे और ये इसको क्या मान लेंगे C। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको क्या है, AB का मान कितना है 12, तो AB यहां 12 रख देंगे, ठीक है। और BC नहीं पता है बट AC पता है, क्या पता है, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, BC तो निकालना है। तो आपका फार्मूला क्या कहता है, आपका फार्मूला कहता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ये देखो सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दीजिए, 13 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं कर देंगे, या इसको मैं एक बार ऐसे लिख दे रहा हूं AC। ये AC क्या है बच्चों, सबसे बड़ी भुजा दिखाने का, कोई भुजा दिखाते हैं, शायद आपको उस दिन बताए थे भुजा कौन कौन सी है, AB भुजा है, ये भी एक भुजा है, इसको BA भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप देखिए AC क्या है आपका, ये इसकी साइड्स हो गई, सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग, शेष दो भुजा कौन सी बची, AB प्लस BC। आप बताइए AC का मान हमको पता है कि नहीं पता, देखो 13 है, तो 13 है और इसका स्क्वायर बच्चों 13 का भी स्क्वायर लग जाएगा। फोकस करिएगा, नहीं अभी हम पूछेंगे तो ध्यान देना। तो इसका AB का मान कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमें निकालना है बच्चों। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 169, 169। इसका क्या हो जाएगा 144 प्लस में BC का स्क्वायर, ये इस साइड आएगा, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। बच्चों जब BC की इक्वल लेंगे तो बच्चों आपको पता है, मैं आपको बार बार फोकस करवाता हूं, अगर इस तरफ स्क्वायर है, अगर स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे इस साइड क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आपका BC का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो हमें यही तो निकालना था ना BC का मान क्या होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा, ऐसे हम लोग लगाएंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से करिए। अगर ये तरीका किसी बच्चों को आ रहा होगा पिछले वाले एग्जाम में तो क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा, नहीं कुछ तुक्के भी सही हो गए थे, ठीक है। जल्दी से करिए, ठीक है बच्चों। देखिए हिंदी में क्वेश्चन लिखे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं देखो एक बार पढ़ दे रहा हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ AB is equal to 12 centimeter, AC is equal to 13 centimeter, then find the value of BC, find the value of
BC, तो हमें BC का मान क्या होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, और एक चीज़ निकालना पड़ेगा इसमें स्टूडेंट, एरिया का फार्मूला लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं, यही लास्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला है, क्योंकि कई जगह यूज होता है, तो हमेशा ध्यान देना है। एरिया ऑफ, नोट डाउन करिएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना जी, देख लो आप लोग, इधर दिख रहा है। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हाइट के प्लेस पर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब लिखवाए भी थे। ठीक है, हाइट इंटू बेस, हिंदी में लिखना है इसी चीज़ को। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे जी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, नहीं आप नहीं लिख पाओ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो एक हिंदी में क्या लिखना है, हिंदू ऊंचाई, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, आधार। तो ये फार्मूला लिख लेना। ऊंचाई के स्थान बच्चों लंब भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लंब, ये अब परपेंडिकुलर, तो ऐसे ब्रैकेट में साइड में लिख लेना लंब भी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है, ऊंचाई के स्थान पर लंब भी दे सकता है तो लंब लिख लेंगे, नहीं तो ऊंचाई देगा तो उसको लंब ही मानेंगे, ये परपेंडिकुलर ही मानेंगे। तो ये एक फार्मूला होता है। पैरीमीटर निकालना, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, पैरीमीटर निकल आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे लगता है आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और हम लोग सीखेंगे इस पर डिपेंड क्वेश्चन। तो इस पे जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि कई बुक से हमें कलेक्शन करना पड़ेगा क्वेश्चन का, क्योंकि आपके बुक में दिया ही नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया 2021 वाला, वो भी सॉल्व करवा दूंगा, ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, चल दिए।